Hi students and welcome in our next video of social science, our past part second textbook in history for class 7. Today we are going to start our new chapter, that is 6 towns, traders and craft person. So students, you have to open the page number 75 and listen carefully. See students, what would a traveler visiting a medieval town expects to find? जो भी traveler visit करते थे medieval time में, तो क्या फाइंड आउट करने का वो एक्सपेक्टेशन रखते थे. दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वाज. वो किस पे डिपेंड रहता था कि टाउन किस तरीके का है, टेम्पल टाउन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, कमर्शियल टाउन है और पोर्ट टाउन है. टू नेम जस्ट सो पॉसिबिलिटीज़, यानी पॉसिबिलिटीज़ कौन से तरीके का वो टाउन है. इन फैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस, कुछ बहुत सारे टाउन्स कंबाइन किए वाले रहते थे सेवरल फंक्शन, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी रहते थे, टेम्पल टाउन्स भी रहते थे, एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स भी रहते थे. ओके सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक मैप बताई दे रहे हैं. मैप फर्स्ट, सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन ऑफ इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया का आपको मैप बताया वाला है. ओके देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में बताया गया है. यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर सेकंड में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में देखा था. लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू तंजावुर द कैपिटल ऑफ चोलास. तो हमें नेक्स्ट ट्रैवल करना है क्या, इमेजिनेशन ऑफ तंजावुर, जो कि चोलास की क्या थी, कैपिटल थी. एज इट वाज 1000 ईयर एगो, 1000 ईयर पहले बात है. द पेरेनियल रिवर कावेरी, देखो पेरेनियल रिवर कावेरी यानी उसको पेरेनियल यानी 12 माही रिवर बोलते हैं, यानी 12 मंथ्स क्या होती है, बहती रहती है. कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन. वन हियर्स द बेल ऑफ राजराजेश्वरा टेम्पल, देखो राजराजेश्वरा टेम्पल के बेल भी सुने आते थे. बिल्ड बाय किंग राजेंद्र चोला, देखो सॉरी राजा चोला, यानी किंग राजा चोला ने बिल्ड किया था टेम्पल को. द टाउन्स पीपल आर ऑल प्राइज ऑफ इट्स आर्किटेक्ट. टाउन के जो भी लोग थे तो वहाँ का जो भी आर्किटेक्ट थे, कौन सा आर्किटेक्ट, कुंजारा मालन का आर्किटेक्ट राजा और राजा पेरुनथाचन हु वाज प्राउडली कार्ड हिज नेम्स ऑन द टेम्पल वॉल, कि उसने अपना नेम प्राउडली कार्ड किया था टेम्पल के वालों पे. इनसाइड द मैसिव शिवालिंग, और उसके बाद इनसाइड थे मैसिव यानी बहुत बड़ा शिव का लिंग था, यानी शिव की जो भी पिंड बोलते वो थी. ओके बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विथ मंडपास एंड पैविलियन यानी जो भी तंबू रहते उसके मंडपास थे. किंग्स होल्ड कोर्ट्स इन दिस मंडपास, इन मंडपा पे किंग्स क्या करते थे, कोर्ट्स मीटिंग्स वगैरह लेते थे. इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते थे. उसके बाद देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी के लिए वहाँ पे बैरक्स भी रहते थे. ओके द टाउन इज बस्टलिंग यानी हल्का. विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, यानी जो भी मार्केट्स थे ग्रेन सेलिंग करते थे. स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी भी सेलिंग करते थे. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, और जो भी टाउन को वाटर सप्लाई कहाँ से होता था, वेल्स और टैंक से होता था. द सैलिया वेवर्स ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाय टाउन उदयपुर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स फॉर फ्लैग्स टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल. और जो भी साइड वाले जो भी रीजन थे तंजावुर एंड उदयपुर, तो ये क्या करते थे, क्लॉथ्स प्रोड्यूस करते थे फ्लैग बनाने के लिए, क्योंकि टेम्पल्स के फेस्टिवल में वो फ्लैग्स यूज होता था. ओके फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी का मतलब है सभ्यता. एंड कोर्स यानी कम दर्जा का जो रहता है कॉटन. फॉर द मैसेज सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलई द स्थापतिज और स्कल्पचर्स आर मेकिंग स्क्यूटाइट्स, ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल्स, मेटल लैम्प्स, ये भी बनाते थे. ओके उसके बाद बच्चों इन्फॉर्मेशन दी अबाउट टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी इसमें बताया गया टेम्पल टाउन जो रहते मंदिरों के जो भी टाउन्स थे एंड पिलग्रिमेज सेंटर यानी जो भी धार्मिक स्थल रहते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताए वाली. ओके तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन. तंजावुर एक एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का. टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट करते थे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पैटर्न अर्बनाइजेशन का. दिस प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप, इस प्रोसेस से सिटीज़ भी डेवलप हुए थे. टेम्पल्स वेर ऑफन सेंट्रल ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, टेम्पल
क्या रहते थे, सेंटर रहते थे, केंद्र स्थान रहते थे, जो भी इकोनॉमिकल उनका बिजनेस है या वहाँ पे ट्रेडर्स आते थे, और सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी। रूलर्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। और रूलर्स, वहाँ के राजाएं क्या करते थे, टेम्पल्स क्यों ये करते थे, बिल्ड करते थे, यानी टेम्पल बांध के वो दिखा देते थे कि उनकी डिवोशन, उनकी भक्ति कैसी है टू वेरियस डेटीज, यानी उनकी देवताएं जो है उनके प्रति उनकी भक्ति कैसी है वो दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रूलर्स क्या करते थे, टेम्पल्स को बांधते थे। दे ऑल्सो इन्वॉल्व टेम्पल्स विथ ग्रांट्स ऑफ लैंड्स एंड मनी टू कैरी आउट इबोलेट रिचुअल्स, यानी बहुत सारे इबोलेट यानी तफसीलवार जो भी विधियाँ रहती है वो करने के लिए क्या करते थे, वो पैसा भी खर्च करते थे। उसके बाद फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, और जो भी पिलग्रिम्स थे यानी जो भी लोग आते थे वहाँ पे उनको, और जो भी प्रीस्ट थे उनको क्या करते थे, फीड यानी खाना देते थे, और फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे। पिलग्रिम्स हु फ्लोक यानी एक साथ में आते थे, ग्रुप करके, फ्लोक यानी कड़प बोलते उसको, ग्रुप में आते थे, टू द टेम्पल अल्सो मेड डिवोशंस, इस तरह के वो भी डिवोशन करते थे, भक्ति करते थे। ओके सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपको एक फिगर बताई वाली है। फिगर में क्या बताया, अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कृष्ण सबडूडिंग द सरपंट डेमन कालिया, यानी कालिया संपट के ऊपर सिर के ऊपर नाचने वाले भगवान कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो ये जो भी ये बनाए वाले रहते थे, जो भी स्टैचू बनाए वाले थे, तो ब्रांच के, तो उसके बारे में हमें देखना है। ब्रांज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक कैसा था उस पीरियड का। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, अलॉय यानी क्या है, मिश्र धातु कहते हैं उसको, कंटेनिंग कॉपर एंड टीन। देखो ब्रॉन्ज कैसा बनता है, कॉपर और टीन को मिक्स करके उसका अलॉय बना के क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टीन दैन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज, दिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड, उसका बेल लाइक साउंड भी आता है। चोला ब्रॉन्ज स्टैचू जो है आप चैप्टर सेकंड में देख सकते हो, वेयर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाने वाला था, उस जमाने की वो टेक्निक थी। फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, जो भी इमेज वैक्स से बनाते थे। दिस वाज कवर्ड विद द क्ले एंड अलाउड टू ड्राई, बाद में उसको क्ले मिट्टी से उसको कवर्ड करते थे और बाद में उसको सूखने देते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते थे, उसको उसको हीट देते थे। एंड अ टाइनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर, बाद में क्ले यानी उसको निकाल के टाइनी होल से फिर क्या करते थे, वो जो भी अलॉय बनाने वाला रहता था लिक्विड, उसको बीच में से छोड़ते थे। द मोल्टन वैक्स वाला जो भी लिक्विड थे वाज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल, उस होल में डालते थे जो भी मोल्टन वैक्स है। देन मोल्टन मेटल वाज पुअर्ड इनटू द क्ले माउंट थ्रू द होल वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिफाइड, और बाद में जो भी वहाँ पे मोल्टन वैक्स अंदर रहता है तो वो बाद में जब भी कूल होता है, ठंडा होता है, सॉलिफाइड होता है। द क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव, बाद में क्ले की मिट्टी की जो भी कवर है उसको केयरफुली रिमूव किया जाता था, और इस तरह से ये क्या करते थे, ब्रॉन्ज के ऐसे स्टैचूज बनाते थे। एंड द इमेज वाज क्लीन एंड पॉलिश, बाद में इमेज को क्लीन करके उसको पॉलिश भी करते थे। ओके, देन रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्पल्स टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में है। टेम्पल्स अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, जो भी टेम्पल के अथॉरिटीज़ थे यानी टेम्पल की जो भी ये है टेम्पल को संभालने वाले, वो क्या करते थे, जो भी वहाँ की संपत्ति है वो फाइनेंशियल यूज़ करते थे ट्रेड एंड बैंकिंग के लिए। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर इट्स नीड्स एंड दोज द पिलग्रिम्स, यानी बाद में क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, बाद में जो भी प्रीस्ट, वर्कर्स और आर्टिसन थे वहाँ भी टेम्पल के पास ही सेटल हो गए। दस ग्रीव टेम्पल्स टाउन, इस तरह के टेम्पल टाउन्स बढ़ गए थे। टाउन्स इमर्ज अराउंड टेम्पल सच एज दोज इन भिल्लावास्मिन, भिल्लास्वामिन, भिलसा इन विदिशा मध्य प्रदेश में है, एंड सोमनाथ इन गुजरात के टेम्पल के बारे में आपको बताया है। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड्स कांचीपुरम एंड मदुराई, तमिलनाडु में कांचीपुरम एंड मदुराई दो टेम्पल है, इसके बारे में भी आपको बताया है। एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का तिरुपति टेम्पल। ओके, पिलग्रिमेज सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप्स, बाद में पिलग्रिम सेंटर जो थे, धार्मिक जो भी सेंटर्स थे, केंद्र थे, वो भी बाद में डेवलप हो गए टाउनशिप में। उसके बाद वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो है, और उसके बाद आपको बताया गया तिरुवानामालाई कहाँ है, तमिलनाडु में। आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। अजमेर राजस्थान में वाज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग इन द 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल। देखो जो भी आपको बताया गया, अजमेर राजस्थान में जो भी कैपिटल थी चौहान किंग्स की 12th सेंचुरी में, और उसके बाद वो क्या बन गई, सूबा हेडक्वार्टर्स बन गए मुगल के। ओके, इट प्रोवाइड्स द
एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में बताया गया है। द सेलिब्रेटेड सूफी संत थे वो, उसके बारे में हमें उनके बारे में हमें चैप्टर 8 में पढ़ना है। हु सेटल देयर इन 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी में सेटल हुए थे। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स, बहुत सारे तरीके से उन्होंने डिवोटी को अट्रैक्ट किया। नियर अजमेर इज़ अ लेक, पुष्कर लेक है अजमेर के पास, विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फॉर एंशियंट टाइम्स, यानी पिलग्रिम्स वहाँ पे अट्रैक्टेड होते थे एंशियंट टाइम में। ओके, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, अगला पोर्शन है अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। अबाउट दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।